शंखनाद करता आया जीवन का उजियारा, हमने देखा उन्नति का सपना प्यारा प्यारा, आगे कदम बढ़ाए बने सबका सहारा। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। वो खुद तय करते हैं मंजिल अपनी उड़ानों की, परिंदों को कौन देगा तालीम आसमानों की। रखते हैं जो हौसला बुलंदी को छूने का, उन्हें होती नहीं परवाह कभी भी गिर जाने की। वेलकम टू अमीर होता भारत। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। कहते हैं कि अगर आपकी सुबह अच्छी हो तो आपका पूरा दिन अच्छा निकलता है, और हमारे देश में हर एक इंसान की सुबह की शुरुआत होती है एक कप चाय के साथ। चाय जिसे अमृत भी कहा जाता है, और ये हेल्दी, टेस्टी और एनर्जेटिक अमृत से लाखों करोड़ों लोगों की सुबह को एक बेहतरीन शुरुआत देता है। ये एक ट्रस्टेड और वेल एस्टैब्लिश्ड नाम, जो कि पिछले 30 सालों में देश का एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड बन चुका है, टुडे टी। रुख दरियाओं का मोड़ सकते हैं हम, सीना पहाड़ का। साल 1990 जब 3 भाइयों ने चाय के एक स्मॉल स्केल फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने की दिशा में पहला कदम रखा और एस्टैब्लिश की टुडे टी लिमिटेड। शुरुआत एक छोटे से वेंचर से हुई, लेकिन इन तीनों की मेहनत, लगन और बिजनेस की सूझबूझ ने टुडे टी को कुछ ही सालों में देश के सबसे बड़े टी ब्रांड्स में शामिल करवा दिया। असम और वेस्ट बंगाल के बेहतरीन चाय बागानों से निकली सर्वश्रेष्ठ पत्ती को दिल्ली स्थित कंपनी की R&D लैब में बहुत ही कड़े क्वालिटी टेस्ट से गुजरने के बाद ही पैकेजिंग प्रोसेस में भेजा जाता है। अलग अलग लोगों की पसंद के हिसाब से टुडे चाय ने कई सारे वेरिएंट्स मार्केट में उतारे, और अपनी क्वालिटी और लोगों के ट्रस्ट की वजह से टुडे टी का हर एक ब्रांड बेहद सक्सेसफुल बन चुका है। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। आज के हमारे मेहमान हैं टुडे टी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रमोद जैन। जूही जी, आपने जो अपने अमीर होता भारत में जो मुझे बुलाकर अवसर दिया, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। टुडे टी एक बेहद पॉपुलर नाम है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार इस सफलता का, इस कामयाबी का राज क्या है? इसकी सफलता, आज टुडे टी आज जितना बड़ा ब्रांड है, इसकी सफलता का मेन कारण है इसकी क्वालिटी जी। जब हमने चाय इंडस्ट्री में कदम रखा तो हमने सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया वो क्वालिटी पे दिया। मेरा मानना, हमारा मानना रहता है कि हम जिसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। और जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम प्रोड्यूसर होते हैं, लेकिन हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। मेरा मानना है कि हम तो हज़ारों प्रोडक्ट यूज़ करते हैं लाइफ में, तो हम भी तो कंज्यूमर होते हैं, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट से समझौता क्यों करें। तो यही वजह है कि आज हम एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं अपने कंज्यूमर के लिए, और मैं तो ये मानता हूँ कि इसी प्रोडक्ट की जो बुनियाद है वो है ही क्वालिटी। जब तक आपका क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और यही वजह रही कि आज हम क्वालिटी पे काम कर रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि ये जो टॉप सीक्रेट है, मैं अपने तक सीमित रखना चाहता। मैं अपने देश के हर प्रोड्यूसर को जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम क्वालिटी से कम्प्रोमाइज़ ना करें। क्योंकि मेरा मानना होता है कि एक बार मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी कि एक राहगीर एक राह से गुजर रहा था, तो वहाँ पर एक पेड़ पर, एक डाल पर एक व्यक्ति बैठा था। उस व्यक्ति देखा कि ये व्यक्ति जो है, जो डाल पर बैठा है, ये इसे काट रहा है तो ये गिर जाएगा। उसने कहा, भाई ये तुम जिस डाल पर बैठे हो तो तुम मत काटो, गिर जाओगे। तो उसने नहीं सुनी और वो आगे निकल गया। कुछ देर बाद वो डाल से नीचे गिरा। उन्होंने सोचा ये तो बड़ा ज्ञानी आदमी है जिसने मुझे सलाह दी थी। वो गया, भाई साहब आपने तो बहुत बड़े ज्ञानी हो। नहीं,
इसमें कोई हम ज्ञानी नहीं है। हर व्यक्ति जो अपने प्रोडक्ट से कंप्रोमाइज करता है वो उसी तरह उस डाल से नीचे गिरता है जैसे वो व्यक्ति गिरा। बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें क्वालिटी पे काम करना चाहिए। मैं तो अभी जब 4 साल पहले मोदी जी ने जब शपथ ली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सबसे पहले ही बात कही कि मैं यहाँ पर जो पीएम चुन के आया हूँ और जो मैंने अपने देश के लिए सेवा करनी है, सिर्फ मुझसे काम नहीं बनेगा, मुझे अपने 125 करोड़ जनता की साथ चाहिए। अब हर व्यक्ति देश के लिए काम कर सकता है। उन्होंने कहा एक दूध बेचने वाला भी अगर वो अच्छा दूध देगा, एक घी बनाने वाला आदमी अच्छा घी देगा, तो ये देश बहुत आगे जाएगा। और हम ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए बनाते हैं। जब हमारे अंदर ये प्रेरणा होगी तो कोई भी प्रोडक्ट दुनिया में कभी फेल नहीं हो सकता, वो आगे कामयाब ही होगा। लेकिन जब हमारे मन में एक विचार जरूर होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए कोई अच्छा करें, ये देश के लिए अच्छा जो करें, ये मेरे शुरू से ही लाइफ में रहा, जिस वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं। प्रमोद जी, आपकी ज़िंदगी का यहाँ तक का सफ़र अब तक कैसा रहा है? हमारा जो बर्थ है वो यूपी से है, बागपत डिस्ट्रिक्ट, जहाँ एक छोटा सा एक गांव है टटीरी अग्रवाल मंडी, वहाँ हमारा बर्थ हुआ। एजुकेशन हमारी दिल्ली में हुई और एजुकेशन भी हमारी गवर्नमेंट स्कूल में हुई। और फादर का हमारा चाय का ही बिजनेस था, तो उन्होंने कहा चलो हम साथ ही इसको आगे बढ़ाएं। हमारे 2 भाई साथ हैं, छोटे भाई संजय और राकेश भाई, बड़े भाई थे हमारे। तो हम सब ने एक बातचीत करी आपस में और सोचा कि इस बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो उस टाइम हमारा मैनुअल काम होता था, पूड़ियाँ, सिलाई की मशीन थी, उसी से पूड़ियाँ बनाना, सीलना, एक एक पूड़ियाँ में चम्मच से डालना। तो सबसे पहले प्लान किया कि भाई हम इसको कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए कि कैसे एक अच्छा प्रोडक्ट बना जाए। तो सबसे पहले था कि इसको हाइजीनिक किया जाए, मशीन लाई जाए। तो पहले हमने साधन जुटाया, एक छोटी सी मशीन खरीदी और उसके बाद उस प्रोडक्ट को शुरू किया। जब प्रोडक्ट शुरू किया तो हमने, जब वो पुड़ियाँ आई हमारी, जब उस प्रोडक्ट को लेके गए मार्केट में, तो उसमें बेचने बड़ी समस्याएं शुरू में, कुछ टाइम उसका ट्रेंड नहीं था, क्योंकि हमने एक सेंटासील एक प्रोडक्ट पाउच निकाले जो कि उस टाइम में एक नया प्रोडक्ट था चाय इंडस्ट्री में। तो जब लोगों के पास लेके गए तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं करा, कि लगा कि यार क्या लिया है तुम, ये चाय में उस टाइम एक धागे में कुछ पैकिंग चलती थी। तो हमने उसके 2.5 रुपये दर्जन रेट था और 3 रुपये उसका सेल प्राइस था। तो हम जब उसे दे के निकले 2.5 रुपये, तो किसी ने 2.5 रुपये पे नहीं खरीदा उसको। तो हमने कुछ जो माल लेके गया मैं शुरू में, तो उस माल को कहीं नहीं बेच पाए। उसके बाद हमने 1-2 दर्जन करके, कि खोखे थे कुछ जगह, कुछ छोटे छोटे खोखे, कुछ 4 रुपये लोग बैठे हैं, जगह जगह ऑटो से जाके उनको जाके बांटा। और उसके बाद फ्री दिया उसको, जितना माल लेके गया था मैं, 10 जो भी हमारे साथ माल था, काफ़ी माल अपने छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी छोटी छोटी जगह पर गए। और जब दोबारा 1 वीक के बाद हम वहाँ गए तो लोगों ने हमारा वेलकम किया, लोगों ने उसको परचेज़ किया। तब जाके हमारी जान में जान आई कि हम जो है जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अच्छा बना रहे हैं। क्योंकि कोई अच्छा प्रोडक्ट हमारी नज़र में होता है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट स्वीकार करता है सामने वाला, तो तब वो प्रोडक्ट अच्छा बनता है। तो तब हमारा कुछ स्टार्ट हुआ और सहज सहज हम आगे बढ़ते गए। और उसके बाद हमने एक फैक्ट्री ली प्रतापगंज में। उसके बाद हमारा जो कवरेज था सहज सहज और वैरायटी में हम लोग आए, बड़ी पैकिंग में कदम रखा और सहज सहज फिर आगे बढ़ते गए। तो यूं ही ये कारवां चलता रहा और आज एक उससे आज हम इस पोजीशन खड़े हैं। प्रमोद जी, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आप किसे मानते हैं? जो ही जब हम काम में आए और हम आगे बढ़ते गए तो हमने देखा कि एक आम आदमी को एक अच्छा ब्रांड मिले और कम कीमत पे, वाजिब रेटों पे मिले। तो उसके लिए हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, टुडे स्टार। और उसकी कीमत शायद उस टाइम हमने हिंदुस्तान में शायद सबसे कम कीमत थी 30 रुपये में 250 ग्राम चाय। और उसमें दुकानदार को प्रॉफिट बहुत कम था, कंज्यूमर का फ़ायदा था कि क्वालिटी अच्छी है और रेट कम है। तो उसे प्रोडक्ट को बेचने के लिए जब हम निकले तो बड़ी दिक्कत आई कि लोग, दुकानदार सोचता था कि मेरे उस टाइम जो इतने अदर ब्रांड आते थे 40 रुपये 50 रुपये आते 250 ग्राम, हमने 30 रुपये प्रोडक्ट दिया। तो उसे बेचने में दिक्कतें शुरू में आई, लेकिन हमारे में एक शुरू से इंटरेस्ट था कि हम कंज्यूमर को अच्छा कैसे ब्रांड दें। तो उस टाइम हमने बड़ी मेहनत की, उस प्रोडक्ट को छोटी छोटी जगहों पर दिया। और जब वो प्रोडक्ट जब फैलता गया तो वो हमारे जहन में एक चीज़ थी कि हम कैसे लोगों के रेट कंट्रोल करें,
क्यों हर जो भी आता था वो ऊंचे रेट देता था। हम अपने कंज्यूमर कैसे अच्छा प्रोडक्ट पहुँचाएँ। तो ये जो मन में हम जब कोई अच्छा हम सोचते हैं तो हमें वैसी दिशाएं मिलती चली जाती हैं। हालांकि शुरू में कठिनाई होती हैं, उस पर फैलाते गए और आज ये पोजीशन है जो ये कि आज बड़ी बड़ी मल्टी कंपनियों को भी अपने रेट वापस लेने पड़े। और आज वो ब्रांड जो हमने 30 में लॉन्च किया था 50 रुपये में है, 50 में 250 ग्राम टुडे स्टार के नाम से। और आज जो कंपनियों के 60-65 रुपये प्रिंट थे बड़ी बड़ी कंपनियों, उन्हें भी 50 में ही लाना पड़ा और ऐड करना पड़ा उन्हें। इतना उस प्रोडक्ट ने कामयाबी हासिल करी। क्या बात। तो आप जब कुछ मन में अच्छा सोच के चलते हैं और दूसरों का बड़ा सोचते हैं, अपने कंज्यूमर से सोचते हैं, तो आपको सफलता मिलती है। तो ये टर्निंग पॉइंट यही था कि जब हमने एक डीपली इतनी स्टडी करी और उसका इतने अच्छे ब्रांड को जो हमने टुडे स्टार लॉन्च किया, उसकी R&D की कि हम जितने प्रोडक्ट जो चल रहे हैं मार्केट में उससे बेहतर क्या दे सकते हैं, कम रेटों पे कैसे प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। तो हमारे पास पूरा सिस्टम है और आज वो ब्रांड टुडे स्टार के नाम से एक बहुत बड़ा ब्रांड खड़ा हो गया है जी। और ये आज हमारी कामयाबी में उसने बहुत बड़ा एक आज श्रेय जाता है उस ब्रांड को। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। अमीर होता भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है सर। टुडे टी की शुरुआत से लेकर अब तक के सफर के बारे में जरा डिटेल में बताइए। जो ये हमारा जो है छोटा सा एक रूम था जहाँ पर हम पहले तो पुड़िया से हमारे यहाँ जो काम होता था मशीन से काम होता था और वो जो है सिलाई की मशीनों से सिलते थे, पुड़िया भरते थे हाथ से। तो हमने देखा कि इसमें हम क्या बेटर कर सकते हैं अपने कंज्यूमर के लिए, इसको हाइजीनिक बनाया जाए। तो हमने एक मशीन को ख़रीदने का विचार बनाया जो ऑटोमेटिक मशीन थी और वो पहली बार उस टाइम इस तरह की चीज़ जो पुड़िया उससे निकलती थी सेंटर सील में कागज़ की पुड़िया होती थी, जो कि उस टाइम कहीं भी इस तरह की पुड़िया मार्केट में नहीं होती थी। तो हमने जब स्टार्ट किया तो जब मार्केट में से लेकर पहुँचे तो हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग जो है उसको समझते नहीं थे कि इसमें यार चाय भी आ सकती है क्या इस तरह की सेंटर सील मशीन से। कोई गुटखा समझता था, कोई कुछ समझता था। उसके बाद हमने से मशीनें बढ़ाई और उसके बाद हम लोगों ने अपने इस प्रोडक्ट को जब डिमांड बढ़ती गई क्वालिटी की वाइज, तो हमने एक फैक्ट्री लगाई पटपगंज में। बीच बीच में हमें कुछ समस्याएं भी आई, जैसे हमने जब प्रोडक्ट निकाला तो खुद जो हमारे छोटे भाई थे वो खुद गाड़ी चला रहे हैं, खुद माल उतार रहे हैं, हम खुद मार्केट कर रहे हैं, बड़े भाई साहब हमारे अपने उस प्रोडक्शन में बैठे हैं। तो सारी चीज़ें हम ऐसी करते गए, जीवन का सफ़र ऐसे ही चलता रहा। लेकिन हमने अपना जो ये जीवन का सफ़र जो हमारा रहा कि हमने क्वालिटी वाइज अपने प्रोडक्ट पे काम करते रहे और वही वजह है कि आज हम इतना अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए। आखिर कितना मुश्किल होता है एक नाम, एक ब्रांड को एस्टैब्लिश करना, किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है ये सब करने के लिए? जो ही मैं तो कहूँगा कि एक ब्रांड को बनाना, एक ऊंचाई पर जाने के लिए हमें जैसे अपने बच्चे का घर में जन्म होता है, जैसे हमें खुशी मिलती है, उस छोटी छोटी बातों पे हम ध्यान देते हैं। ऐसे ब्रांड का है कि आप उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों को हमें कवर करना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट चल रहे हैं उनको टेस्ट लेते हैं, हमको भी टेस्ट करते हैं, उनकी क्वालिटी को देखते हैं, फिर हम उस देखते हैं उससे हम बेटर क्या दे सकते हैं, उससे बेटर क्वालिटी कैसे दे सकते हैं, उसके रेटों पे भी हम मेहनत करते हैं कि हम R&D करते हैं कि हाँ जो मार्केट रेट चल रहा है उससे हम कम रेट और अच्छी क्वालिटी कैसे प्रोवाइड करें। तो उसके लिए हमें बराबर टेस्टिंग करनी पड़ती है। जो हमारे बाहर से माल आते हैं उन पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है, हम टेस्टिंग कर करके प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो इससे जब जाके वो प्रोडक्ट एक मार्केट में उतरता है, आप समझो कि जब हम उसकी R&D का कवरेज लेते हैं तो तभी वो प्रोडक्ट मार्केट में अपनी ऊंचाइयों को छूता है। तो और इसी के साथ हमें अपने पूरे स्टाफ पे जो हमारी टीम वर्क है उसको मोटिवेट करना, हमें प्लानिंग और सिस्टम टाइम टू टाइम चेंज करना मार्केट के अकॉर्डिंग, वो सब हमें ध्यान देना पड़ता है। अपनी हर चीज़ों को जब तक आप ध्यान नहीं देंगे प्रोडक्ट पे, एक चीज़ भी मिस अगर होती है तो वो हमारे प्रोडक्ट को आगे बढ़ने से रोकती है। हमारे यहाँ जो टीम वर्क करते हैं, हमारे साथ जुड़े लोग हैं, जो हमारे डिस्ट्रिब्यूशन से जुड़े हैं, उन पे भी हमें बराबर फोकस रखना पड़ता है ताकि वो लोग अपनी जिम्मेदारी को अच्छा सा निभा सकें। तो उसके लिए भी हमें काम करना पड़ता है, तब जाके आप मार्केट में एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने में कामयाब होते हैं। टुडे टी बहुत बड़ी रेंज ऑफर करता है मार्केट में चाय की। आपके कौन कौन से प्रोडक्ट्स इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं?
जो ये हमारा ब्रांड आता है टुडे प्रीम चाय, उसकी जो क्वालिटीज़ है हम पराम से गार्डन से हमारी चाय आती हैं, जो एक्स्ट्रा उसके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारा टुडे स्टार ब्रांड आता है जो एक आम आदमी के अप्रोच में है, वो भी हम लोग जो प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं उनसे हमारे रीजनेबल होते हैं और प्रोडक्ट भी हमारी क्वालिटी वाइज हम बहुत आगे उसमें R&D करते हैं। इसके वजह से हमारा टुडे हरियाली भी आता है, ऐसे हमारा टुडे नंबर 1 ब्रांड आता है। तो इस तरह से हम कंज्यूमर जिस टाइप का कंज्यूमर मार्केट के अंदर है उन सभी का ध्यान रखते हुए हम अपने प्रोडक्ट रखते हैं, और उसके साथ साथ हम उनकी ऐसी वैरायटी भी रखते हैं जो हमारा कंज्यूमर कोई छोटे पोचेज का ग्राहक है, 5 रुपये 10 रुपये, कुछ बड़ी रेंज के ग्राहक होते हैं। तो उसी तरह के सभी तरह के जो कस्टमर्स हैं, चाहे वो छोटा कस्टमर और बड़े से बड़ा कस्टमर, हम सभी को अटेंड करने के लिए अलग अलग वैरायटी में अपने प्रोडक्ट रखते हैं। जी, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही लौटेंगे। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रमोद जी, अपनी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जो ही मैं तो अपना श्रेय कहूँगा कि हमारी जो जॉइंट फैमिली है उनमें हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, हमारे साथ जो मेरे बड़े भाई साहब हैं राकेश जी चेयरमैन हैं, और छोटा भाई है संजय, वो भी हमारे साथ ही हैं, काम कर रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ द मार्केटिंग हैं। हमारे साथ जो हमारा स्टाफ जो काम करता है वो हमारी फैमिली की तरह है। इस तरह से हमारे जो कंज्यूमर है वो हमें, जब वो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड करता है और जब उनसे अच्छा प्रोडक्ट देते हैं वो डिमांड करता है, तो हमें लगता है कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं। कि एक अच्छा हमारे बनाने से प्रोडक्ट नहीं बनता है, जब उसकी डिमांड आती है, जब लोग बाहर कंज्यूमर बोलता है, तो हमें लगता है कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हमारा कंज्यूमर भी हमें आगे बढ़ाने में हमारा हौसला बढ़ाता है, और उसी से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। टुडे ही तो इतना बड़ा ब्रांड बन ही चुका है, सो व्हाट्स नेक्स्ट? मैं देखता हूँ कि अब जो अपने लोग कंज्यूमर है वो हेल्थ कॉन्शियस होता जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज समय में ग्रीन टी है, लेमन टी है, हर्बल चाय है, ताकि हम उनके स्वास्थ्य को भी ध्यान रखें, प्रोडक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। और इसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत हम जो अभी तक अपनी इंडिया में प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है आने समय हम एक्सपोर्ट भी करें, क्योंकि अब बाहर भी काफ़ी चाय की डिमांड बढ़ रही है। हमारे इंडियंस में है जो बाहर बहुत सी देशों कंट्री में सेटल हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें अच्छा प्रोडक्ट मिले, तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छा प्रोडक्ट दें। और इसी साथ मुझे पर्सनल भी स्पोर्ट्स में मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहता है जी। मेरे बच्चे खुद दोनों लॉन टेनिस प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर लॉन टेनिस के। वाओ। तो इसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्पोर्ट्स में मेरा बड़ा रुचि रहा है, मैं खुद भी थोड़ा बहुत टेनिस खेल लेता हूँ, और अब मैं ये भी चाहूँगा आने समय में अगर मुझे चांस मिला तो हम टेनिस की कोई एकेडमी खोलें, ताकि हम उसमें और आगे अपने देश के बच्चों को भी आगे बढ़ा सकें और वो आगे बढ़ें, ताकि देश में एक स्पोर्ट्स की हमारे यहाँ एक लहर पैदा हो, ताकि जब हम स्वस्थ होते हैं तभी हम अच्छा कुछ कर पाते हैं जी। तो आज हमें ज़रूरत है कि हमारा देश में स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले। इस पर भी हम कोशिश है कि हम लोग कुछ अच्छा इसमें कर पाएँ। आप लोगों ने अपनी मेहनत से ये सब कुछ हासिल किया है। जो आजकल के यंगस्टर्स हैं या वो लोग जो आपकी तरह ही कामयाब होना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जो हमारे यंगस्टर हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जीवन में जब भी आप किसी काम करते हैं तो हम उसे ईमानदारी से करते हैं, फुल एफर्ट से करते हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत आगे जाते हैं। ज़िंदगी में जब आप काम करते हैं तो कठिनाइयाँ भी आती हैं, लेकिन कठिनाइयाँ प्रॉब्लम नहीं होती हैं, वो हमारे लिए अवसर होती हैं। आप देखते हैं कि जब ज्वेलरी भी एक सुनार बनाता है, जो सोना आप आभूषण पहनते हैं आप, लेकिन उससे पहले उस ज्वेलर को भी, उस सुनार को भी, उसे गोल्ड को आग से निकालता है, फिर उसको पीटता है और बाद में वो आपके लिए एक अच्छा आभूषण बनता है। ऐसे ही जीवन भी है। इस जीवन में भी हमारी जब कठिनाइयाँ आती हैं तो हम उसमें कितना अपना हौसला रखते हैं और उसे कितनी जिम्मेदारी से निभाते हैं। हमारा वो जुनून, हम उससे जब आगे बढ़ते हैं तभी हम जीवन कुछ कर पाते हैं। हमारा जुनून, हमारे एफर्ट जब 100% होते हैं
तभी हम किसी को अंजाम देते हैं। 100% का मतलब मेरा क्या है कि आप अगर उसमें से 100 में से अगर 1% भी आपको लूज करते हैं तो वो 1% का मतलब है एक हटना, मतलब आपका 2 जीरो। मतलब आपके एफर्ट्स जब 100 होते हैं तभी आप सफलता में होते हैं। जैसे ही भी 1% आप लूज करते हैं तो आपका रिजल्ट 0 होता है। इसलिए जब भी हम एफर्ट्स करें तो 100% करें। और मैं ये कहूँगा कि 100% जब आप वर्क करते हैं तो आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। ऊपर वाला भी उसे कहता है इसको आगे बढ़ने दो, उसे जाने दो। नव भारत का श्रृंगार करें हम, टूटे हुए सपनों को साकार करें हम। यह भारत जो कहलाता था सोने की चिड़िया, फिर सोने की चिड़िया बन उड़ान भरे हम, फिर सोने की। हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते किसी और ऐसी ही शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए अमीर होता भारत। है हमें इशारा, ये सूरज चंदा करते हैं हमें इशारा। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा।